अतीक खान, जो बात रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं, क्या समाज, आप राजभर जी भी रहे हैं अखिलेश जी के यहाँ, क्या उनके रथ पे घूमते थे वो तो हाथ पकड़ के हैं, वो कैसे कैसे गाने भी गाते थे, ओम प्रकाश राजभर भी कम कलाकार ने। तो जो बात रविंद्र पटेल कह रहे हैं कि वो सीट देते हैं, सार्वजनिक रूप से तो सीट दे देते हैं, फिर अंदर बुला कहते हैं कि लेकिन इस पे आदमी हम देंगे, चुनाव हम लड़वाएंगे, ऐसा है क्या? आपके साथ भी ऐसा हुआ था? इन्होंने टिकटें दी, लेकिन ये जो सिंबल था वो हमारा था, लेकिन जो कैंडिडेट लड़ने वाले थे वो इनके थे। तो ये बहुत आम चीज है। लेकिन देखिए, मेन मुद्दा ये है कि जिस तरीके का उल जलूल ये बयान दे रहे हैं, इनकी हताशा और निराशा ये बता रही है कि जमीन इनकी खिसकती जा रही है। 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं और इन्हें पता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता को ये बहका रहे हैं। आप एक चीज जान लें कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता सही गलत का फैसला करना जानती है। जनता अब किसी के बहकावे में नहीं आएगी, जनता इन्हें 2027 में जवाब देगी। जो इन्होंने काम किया है, इनकी पार्टी ने काम किया है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई किसी पार्टी में गुंडे थे तो इन्हीं की पार्टी में थे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने पीडीए को नुकसान पहुंचाया, आज ये पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ पीडीए के कंधे पे बंदूक रख करके चला रहे हैं। पीडीए का कोई भी अगर देखा जाए तो जो भी पीडीए, चाहे वो राजनीतिक देख लीजिए, हिस्सेदारी या सामाजिक हिस्सेदारी देख लीजिए, कुछ भी इन्होंने पीडीए को नहीं दिया है। सिर्फ पीडीए के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम किया है बस। जी ठीक बात। संजय राणा, एक अगर हम एक कंपैरेटिव वो करें एनालिसिस कि एलाइज को ठीक से केयरफुली हैंडल करने का बेहतर तरीका भाजपा जानती है या समाजवादी पार्टी? अमिताभ से अगर हमसे पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जहां तक मेरी याददाश्त है, जब से एनडीए बना तब से अपनी एलाइंस को बहुत ही सजो के रखा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बस बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ी पार्टी बन के आई, फिर भी उन्होंने नीतीश जी को अधिकार दिया कि आप आगे बढ़िए। तो हमेशा पार्टी को संभाल कर रखती है। जहां तक समाजवादी की बात है, ये सिस्टम के हिसाब से चलाती है। बार बार जो बोला जाता है कि पीडीए, तो हमारे हिसाब से परिवार है, परिवारवाद है, और पंचर जो पहचान है वो बच गया। कोई पीडीए में पिछड़ा नहीं बचा हुआ, पिछड़े में हम ही हैं अगड़े और हम ही हैं पिछड़े, ये अखिलेश जी का नारा। और समाजवादी कभी भी ना सर, वो जो मिला के एक होता है कि अलायंस बना के काम करना है, लोगों के साथ मिलके काम करना, नहीं। आज के दिन में अगर बता दिया, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि यश मलिक जी से क्यों नहीं करा लिया। सर समझिए, अखिलेश जी और डिंपल जी के बाद बाकी पार्टी शून्य है, बाकी सब मुर्गे हैं, बाकी शून्य है। सिर्फ दो लोग हैं, जितनी भी सीट होगी बुला अखिलेश जी लड़ रहे होंगे या डिंपल जी लड़ रहे होंगे, उन्हीं का चेहरा, और किसी का कोई चेहरा नहीं है। तो बेचारे की इनकी मजबूरी है। राजा भी खुद है, रंग भी खुद है, मतलब मैनेजर भी खुद है, कार्यालय मंत्री भी खुद है, और मुख्यमंत्री भी खुद है। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है और इनको अलायंस बनाना नहीं आता। मुलायम सिंह यादव जी के साथ खासियत ये थी, वो पहचान जाते थे, दूरदर्शी थे, वो समझते थे चीजों को, जमीनी हकीकत को समझते हैं। और इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास गुर्गे हैं, जो गुर्गे आके समाचार देते हैं कि बाबूजी ये करना है, तो नेताजी हमारे जो अखिलेश जी हैं वो काम कर देते हैं। तो जिसे अलायंस की बात हो रही, अलायंस में बहुत चीजें आपको देखना पड़ता है। कभी कभी अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है, कभी कभी अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, छोटों को ही मनाना पड़ता है, बड़ों को ही मना। एक परिवार होता है, उस तरह अलायंस चलता है, जो कहीं ना कहीं एनडीए उसको चलाने में सक्षम रहा है। समाजवादी में वो हैसियत नहीं है आज के दिन में, वो लीडरशिप नहीं है जो अलायंस बना सके। ये बताइए, इन्होंने बोला बिहार में इलेक्शन हुआ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हार गई, उनको मंथन करने का समय क्या? वो भारतीय जनता पार्टी के आपके अखिलेश के जाने की वजह से हार गई या लालू जी के जाने से हार गए? इनको तो सोचना चाहिए कि जो वोट आरजेडी को 48,000 मिला था, वो घट करके 12,000 हो गया। यानी आपकी जमीन खसक रही है, जो एक यादव और एमवाई समीकरण तक खसक रहा है। एनालिसिस इनको करना चाहिए, जो एनालिसिस ये कभी नहीं करते हैं, जिसका कारणवश है कि कहीं ना कहीं जो बनी बनाई जमीन थी, पिताजी ने बनाई थी 1993 में, वो जमीन इनके हाथ से निकलती चली जाती है। रविंद्र पटेल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं पल्लवी सिंह के पास जाऊं। कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के मित्र चले गए क्या? अब यही समझिए कि जब आपके चैनल का दर छोड़ के भाग जा रहे हैं तो जनता में कहां टिकेंगे? यही इनका हस्त्र होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार अपना काम कर रही है, आ गए जी, वो हैं जी, हाँ,
आ गए मेजर साहब, चलिए ठीक। देखते हैं तो हौसला मिलता ठीक है। ठीक चलिए, किसका अब रहता आप है? रुक जाइए, वो आ गया है आशीष जी। रविंद्र पटेल कह रहे थे कि देखो समाजवादी पार्टी टीवी की डिबेट से ही भाग गई तो फिर मैदान में क्या लड़ेगी। आशीष जी वही तो बता रहे, कितनी गलत फहमी। अब क्या करें भाई साहब, आप लोगों की सरकार में बिजली इतनी चली जाती है कि लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या करते। अब अमिताभ किसी सर, तरह एक चीज वापस आपने आए ध्यान हैं। नहीं दिया होगा, हमारे आशीष भाई साहब मेजर साहब ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे। आजकल जेंजी की भाषा बोल रहे हैं, बच्चों की भाषा ऐसे ऐसे कर रहा है। जैन जी का असर तो है ही। खैर जी आशीष जी, देख, सवाल क्या है। नहीं सवाल ये वो करे थे समाजवादी पार्टी युद्ध में लड़ी रह ही नहीं सकती, उसका पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं, वो ये कह रहे थे। मैसेज तो ये था। जैसी उनकी बात खत्म हुई वैसे में प्रकट हो गया, तो सीधे सीधे जो जवाब है वो तो मुझे देना ही नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही मिल गया जवाब। जवाब तो देना ही नहीं पड़ा ना, इसीलिए कहते हैं ना, सच तो सच होता है। आप जी। कितनी भी झूठी भूमिका बांध लीजिए, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिए थे, आप भूमिका जितनी बांध लीजिए। हाँ, अच्छा हो सकता है आशीष कुछ भाई, बदलाव तो आशीष जी यहाँ किए जा एक रहे हैं, मिनट, अच्छे एक मुलायम सिंह के इरा को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब वो इरा तो वापस नहीं आ सकता जब वो नहीं है। अखिलेश जी जब से पॉलिटिकली वो हुए हैं इंडिपेंडेंट, फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार हुए हैं, तब से देखिए कितने अलायंसेस हुए। क्या कोई अलायंस 4 कदम नहीं चल पाया ठीक से। कांग्रेस, मायावती, फिर अब कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर, निषाद, वो महान दल वाले, क्या जयंत, सब। और छोड़ो, मतलब एक पिछले चुनाव में जो आपके साथ सहयोगी थे उनमें से एक दल के नेता को एक गाड़ी दी गई फॉर्च्यूनर। क्या गठबंधन खत्म हुआ, फॉर्च्यूनर खिंचवा ली, 4 लड़के गए, बोले मारेंगे 4 घंटा, चल छोड़ गाड़ी। क्या मुझे पता लगा, लोगों ने बताया, मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, कितने की फॉर्च्यूनर, तब तो सस्ता जमाना था 22 का चुनाव, मेरे ख्याल 30-35 लाख रुपए की चीज। जब सिगरेट पप मार के फेंक दो तो 35 लाख गिर पड़े, राख झाड़ दो तो तब गाड़ी भी खिंचवा ली थी। तो इसका मतलब है कि कुछ तो लोचा है, केमिकल लोचा। आशीष बाबू किधर है, मैं इस ब्लेम आप पर नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ तो लोचा है। रिश्ता तो फरफर बनता है लेकिन चलता नहीं है। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अखिलेश जी ने, जहां तक मैंने देखा है, पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से कि वो जो है वो रिश्ता निभाएं, जिससे जो संबंध बनाते हैं उसको निभाएं। तो गाड़ी काय को खिंचवाए थे, हर जगह किया है। अरे गाड़ी काय को खिंचवाया, ऐसे रिश्ता बनता है। जो समाजवादी पार्टी ने कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल फिलहाल पिछले कितने वर्षों में कितने पार्टियों को तोड़ा है, ये सबने देखा है। और कई तो गठबंधन के साथी इसी डर में रहते हैं उनके कि उनकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं विलय ही ना कर जाए दूसरी पार्टी में, तो ये भी देखना पड़ता है उन लोगों को। नहीं लेकिन तो कहीं ना कहीं भैया समाजवादी पार्टी ने कभी किसी आशीष भाई सवाल ये है, फिर फॉर्च्यूनर काय खिंचवाई, एक फॉर्च्यूनर छोड़ नहीं देते, सिगरेट की राख झाड़ दो तो 35 लाख गिर पड़े। यार आप लोग कुछ छोटे आदमी हो, 4 बार सरकार रही है। युवाओं की पार्टी है, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही सोचते हैं। ठीक है, कोई छोटा सा मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है कि उसकी फॉर्च्यूनर वापस ले ली, ठीक है। अरे जिनसे वापस ली वो तो उनसे पूछो, उनके दिल पे क्या गुजरी, आपके लिए छोटे मुद्दा है। हमने उनसे पूछा था तो माँ रुआ से हो गए, बोले भैया बताओ जो दिन देखन पड़ो टाइप का। क्या अरे तो ये तो देखिए, दी तो थी भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक किसी को फॉर्च्यूनर दी। गजब बात कर रहे हो, रसगुल्ला दिया लेकिन खाने को हुआ तो छीन लिया, 2 कंटाप दिए, बोला रसगुल्ला खाओगे, ये तो और बुरा। रसगुल्ला ना दो तो ठीक है भैया चतुर्वेदी जी, रसगुल्ला ना दो तो शिकायत नहीं है। अब वो पूरे गांव देहात में ससुराल समझाने में सब जगह फॉर्च्यूनर से हुआ है। बाद में पहुंचे ये रविंद्र पटेल, बोले नेताजी फॉर्च्यूनर निकालो, बोले कहां से निकाले, ससुर गई वापस ले गए। तब बेइज्जती ज्यादा होती है। अपनी छोटी गाड़ी से चल रहे थे, क्या दिक्कत थी? पहले कहना नहीं आप अध्यक्ष हो एक पार्टी के, फॉर्च्यूनर तुरंत निकाल कर दो। बोले जी सर, जी भैया। फॉर्च्यूनर आ गई दमदमाती हुई, उनने भी उस पर नारियल फोड़ दिया,
2 महीने बाद पूछने गए कि नेताजी फॉर्च्यूनर कहाँ है, तो आंखों में आंसू भर के बोले कि अब क्या बताएं भैया, न बताते बन रहा न छुपाते बन रहा। इस सब कामों से भरोसा टूटता है। बड़ा दिल रखिए, फॉर्च्यूनर नहीं जहाज दे दो फिर भी पलट के मत पूछो, तो आदमी कहेगा कि कम से कम आदमी बड़े दिल का है यार, है रिश्ता रहा न रहा। लेकिन ये तो आपने शादी वाला कर दिया कि भैया तलाक का मुकदमा फाइल किया है तो महिला धन का भी मुकदमा फाइल करेंगे, क्या शादी में जितना धन दिया वो भी लाओ। ऐसा नहीं होता मित्र, बड़ा दिल रखो। खैर, पल्लवी सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सहेज कर नहीं रख पाती है, संभाल कर नहीं रख पाती है, वो पार्टियां ही तोड़ देती है या पार्टी को ही अपने में विलय कर लेती है, वो आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ जी, वही वाली बात हो गई, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे, जिसमें 72 छे। सहयोगी क्या, इनके पार्टी के लोग ही इनसे नहीं संभाले जा रहे हैं। 2024 इलेक्शन के बाद आपने देखा कितने इनके विधायक, पूजा पाल जी ने सिर्फ सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर दिया क्योंकि उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, तो उसके लिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद सहयोगी दलों को ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारा झंडा लेके चले, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करें। सीट बंटवारे की बात तो छोड़ दीजिए, जैसा कि अभी बता ही रहे थे अतीक खान जी कि सिंबल हमारा यूज करो लेकिन कैंडिडेट हम बताएंगे। इसके उलट देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सीट बंटवारे को लेके ऐसी कभी झिकझिक नहीं आई। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी ने बोला कि जीत चाहिए, कुछ इसी तरीके का उन्होंने बात बोली थी अखिलेश जी ने, कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि हमारा सपोर्ट करो, सीट की चिंता ना करो, सीट हम जीत के देंगे। ये उन्होंने एक बात छोड़ी थी। तो ये जब सहयोगी दलों के साथ में समन्वय बना के उसमें सीट बंटवारे की, ये बात तो बहुत दूर की है। दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं पर अपनी पार्टी के लोगों को ना सहेजना आया, ना कभी उनको साथ में लेके चल पाए। वो चाहते हैं कि हम आगे चले, बाकी सहयोगी दल पीछे चले। जैसे आपने अभी फॉर्च्यूनर का एग्जाम्पल दे लिया, वही देख लीजिए। अरे तो फॉर्च्यूनर वाले तो बड़ा दुखी हुए भैया। जी बिल्कुल, होने वाली बात ही है। आपने उनको सहयोगी नहीं समझा ना, आपने उनको अपने बराबर का, अपनी विचारधारा का नहीं समझा। अब और कभी भी लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कभी साथ में नहीं आए। कभी भी किसी एक मैनिफेस्टो पे अगर आप बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी साथ में आ जाए, कभी नहीं आएगी। आंदोलन आप देखोगे वो अलग कर रहे हैं, वो ईर घाट जा रहे हैं, वो वीर घाट जा रहे हैं। तो ये चीज इनकी दिखती है। तो जनता इतनी भोली नहीं है, इतनी उसको आंख मूंद के नहीं बैठी कि आप कुछ भी दिखाओ और वो आपको वोट डालेगी। देखिए 2017 के बाद अब आपका मौका नहीं है, और हो सकता है जहां तक पॉसिबल है ये आपका लास्ट इलेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद आप इलेक्शन